कि प्रोविजनल ऑर्डर मैं बता रहा हूं, बिहार सरकार को राहत मिलने नहीं जा रही है। बीएड वाले को, बिहार की जनता को, मैं बार बार एक शब्द बोला था कि ये बिहार सरकार नहीं है, चंपांडूसों की सरकार है। मैं लीगल सेक्टर से भी बोल रहा हूं और एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से एक अधिवक्ता के रूप में भी बोल रहा हूं। सरकार का पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कर रही है। अब बताइए कि राजस्थान सरकार हार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आज आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया की बेंच ने खारिज किया कि प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में बीएड वाले शिक्षक बनने के पात्र नहीं रखते हैं, वो 6 to 8 में रहेंगे। एनसीटी उसी ऑर्डर के तुरंत सकारात्मक मान करके नोटिफिकेशन हर एक राज्य को भेज दिया कि भाई प्राथमिक विद्यालय में अब आपको बीएड वाले के बहाल नहीं कर, डीएलएड वाले बहाल होंगे। बिहार में एक सोची समझी साजिश करते, यहाँ तो सब धन वही है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, सब धन सा है, 22 पसरी वाला हाल है। नीतीश जी की सरकार और ये जो अभी वर्तमान सरकार है, इसमें तो नियम कानून से कोई मतलब है नहीं। क्या करेगा उसमें? जिसको रिजल्ट अब आने वाला है उसको रोक लगावेगा, पैसा लेगा, ये कमी है वो कमी है, सर्टिफिकेट अपने लोगों को तैयार कर रही है सरकार, जिसको बैकडेट से घुसाना है। इसलिए कि नीतीश कुमार की सरकार में जितना फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं उतना स्वतंत्र भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। जब एनसीटी का आ गया था नोटिफिकेशन कि आपको नहीं लेना है, तो कहना चाहिए था कि बीएड वाले भाई परीक्षा में शामिल नहीं हो, बच गए। बीएड वाले के आने जाने में, गाड़ी घोड़ा, होटल में रहने में 10,000 रुपया तो एवरेज 20,000 खर्च हुआ होगा। गरीब प्रदेश बिहार है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में 1,70,000 सुपर शिक्षकों की भर्ती होनी है। ऐसे में इसको लेकर बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर फैसला आया था बीते दिनों। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश सरकार के द्वारा के पाठक से SLP दायर करवाया गया था, लेकिन जिस तरीके से आज SLP पर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से सुनवाई हुई है उसमें यह देखा गया है कि नीतीश सरकार ने जिस तरीके से SLP दायर करवाया था उसको वापस ले लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है। हमेशा कहीं ना कहीं अनेक मुद्दों पर बोलते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का केस हो, वो भी लड़ते रहते हैं। सीधा सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे सर से। सर बहुत बहुत सर, प्रथम तो मैं भी आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप अदालती जो ऑर्डर्स आते रहते हैं उस पर त्वरित समाचार के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। सवाल पे आते हैं कौशलेंद्र नारायण सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, ऐसे में देखा जाए तो नीतीश सरकार ने SLP दायर करवाया था, उस SLP को वापस ले लिया गया। ऐसे में आपने भी इस मुद्दा को देखा होगा, पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ और आगे चल के बीएड वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा? देखिए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपको याद होगा, अगर जर्नलिज्म आपका पथ है तो आपको याद होगा कि पिछले दिन जब आए थे इंटरव्यू में तो मैंने बोला था कि प्रोविजनल ऑर्डर मैं बता रहा हूं, बिहार सरकार को राहत मिलने नहीं जा रही है। ये मैं बोल रहा हूं, इसी लैंग्वेज में मैं बात आपसे किया था। तो आज आप देखें ना, आप समझिए कि सरकार कितना मूर्ख मतलब बनाती है। बीएड वाले को, बिहार की जनता को, मैं बार बार एक शब्द बोला था कि ये बिहार सरकार नहीं है, चंपांडूसों की सरकार है। मैं लीगल सेक्टर से भी बोल रहा हूँ और एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से एक अधिवक्ता के रूप में भी बोल रहा हूँ। सरकार का पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कर रही है। अब बताइए कि राजस्थान सरकार हार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आज आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया की बेंच ने खारिज किया कि प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में बीएड वाले शिक्षक बनने के पात्र नहीं रखते हैं, वो 6 to 8 में रहेंगे। एनसीटी उसी ऑर्डर के तुरंत सकारात्मक मान करके नोटिफिकेशन हर एक राज्य को भेज दिया कि भाई प्राथमिक विद्यालय में अब आपको बीएड वाले के बहाल नहीं कर, डीएलएड वाले बहाल होंगे। बिहार में एक सोची समझी साजिश करते, यहाँ तो सब धन वही है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, सब धन सा है, 22 पसरी वाला हाल है। नीतीश जी की सरकार और ये जो अभी वर्तमान सरकार है, इसमें तो नियम कानून से कोई मतलब है नहीं, दलीली ज़्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, माने स्पष्ट रूप से, कि आनंद फानन में बीएड वाले को भी परीक्षा ले लिया। मैं बीएड वाले के पक्ष की बात कर रहा हूँ। ठग रहा था कोई बेचारा, गुजरात से आ गया, कोई महाराष्ट्र में रह रहा था, बिहारी होने के नाते परीक्षा देने, नौकरी तो सबकी ज़रूरत है, राहत नहीं मिला, फिर सरकार ठगना शुरू किया। अभी देखिए, ऐसा नियम कहीं सुने हैं कि रिजल्ट भी नहीं आया, डॉक्यूमेंट चेकिंग के नाम पर ये लोग वहाँ पैसा वसूल रहा है।
अब क्या करेगा, उसमें जिसको रिजल्ट अब आने वाला है उसको रोक लगावेगा, पैसा लेगा, ये कमी है वो कमी है, सर्टिफिकेट अपने लोगों को तैयार कर रही है सरकार, जिसको बैकडेट से घुसाना है। इसलिए कि नीतीश कुमार की सरकार में जितना फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं उतना स्वतंत्र भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। आपको पता होगा कि 4000 फोल्डर पटना के डीओ नीतीश सरकार में ही, नीतीश जी के शासन में पटना का डीओ ज्योति प्रसाद ने 4000 विजिलेंस इंक्वायरी का फोल्डर जो था गायब कर दिया और टीचर आज तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं, जब एनसीटी का आ गया था नोटिफिकेशन कि आपको नहीं लेना है, तो कहना चाहिए था कि बीएड वाले भाई परीक्षा में शामिल नहीं हो, बच गए। बीएड वाले के आने जाने में, गाड़ी घोड़ा, होटल में रहने में 10,000 रुपया तो एवरेज 20,000 खर्च हुआ होगा। गरीब प्रदेश बिहार है। फिर देखिए सरकार मूर्ख बनाने चली। मूर्ख क्या बनाने चली कि फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी दायर करेंगे। आज आपको पता होनी चाहिए कि जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो जिस जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खारिज किया था बीएड वाले का पिटीशन राजस्थान सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या कि आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र किया है केस को। टेक्निकल चीज़ को समझिए। बिहार सरकार देख ली कि अब तो अंधों मुँह गिरेंगे हम। जब इसको बिहार सरकार के अपना पिटीशन पर जब ताकत था और लगता था कि हम जीतेंगे, तो एसएलपी वापस क्यों लिया। और मैं बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट खबर है, हम भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, हमारे भी साथी लोग हैं, मैं कहा कि जरा सब बताइए, तो बोला कि बिहार सरकार तो एसएलपी वापस ले लिया, फिर मूर्ख बनावेगी अब बिहार के बीएड वाले को। मैं आपको कहना चाहता हूँ अभिषेक जी कि वर्तमान बिहार सरकार में कोई नियम कानून नहीं, चपंडूसों की फौज है। इसको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, शिक्षकों के बहाली से मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार को, नीतीश कुमार को सिर्फ नालंदा से मतलब है और एक जाति को बहाल करने से मतलब है। समझ रहे हैं ना। जब बीएड वाले का नहीं था तो बीएड वाले को फिर तुमने क्यों शामिल कराया। इसके लिए यहाँ के पब्लिक भी दोषी है। ऐसी सरकार को क्यों करता है जो इलीगल सरकार है, जो नियम कानून को धज्जियाँ उड़ा रही है। आप एक बढ़िया से सोचिए, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि जब एनसीटी ने निकाल दिया था कि नहीं परीक्षा में शामिल किया, तो सरकार को बीपीएससी को क्या करना चाहिए था, एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए था कि भाई हम शामिल। पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था आनन फानन में लाखों करोड़ों रुपया बिहार सरकार के बर्बाद करने के लिए, इसलिए कि बिल न बनता है। बिल खूब होटल में जाकर रहा, एक किया, खूब घुमा 10 दिन, जो उसके लिए ड्यूटी जिसको मिला उसमें इन्होंने बर्बाद किया। आज क्या हश्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बेंच में। सरकार ने अंधे मुँह गिर करके, लज्जित होकर के एसएलपी वापस लिया है। फिर ठका रहा है कि हम नए सिरे से एसएलपी मतलब दायर करेंगे। नए सिरे से क्या करोगे सिंगल बेंच में। जब डबल बेंच का फैसला, आप जानते होंगे कि जब सिंगल बेंच का फैसला जब पक्ष या विपक्ष में आता है तो लोग डबल बेंच में जाते हैं। तो यहाँ तो पूर्व में ही डबल बेंच में एक मतलब खत्म हो गई है। तो डबल बेंच में जब खत्म हो गई है तो हमारे समझ से ये लगता है कि सरकार सिर्फ ठग रही है बीएड धारियों को। और बिहार के जो हमारे प्रबुद्ध क्लास हैं, हमारे जो मतलब भावी प्रेरणा प्रदीप मेरे छात्र नौजवानों हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, जो कल पीसीएस बनेंगे, आईसीएस बनेंगे, वो लोग जो है ठगे जा रहे हैं। सरकार के चपंडूस चाल जो है, जिसको मैं चपंडूस चाल करता हूं। और बार बार मैं कहता हूं कि कोई ऐसी सरकार हमने नहीं देखा है अभी तक। लीगल सेक्टर में भी आप जाएंगे तो हर जगह लॉ का, आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने सिस्टम को एकदम लॉ को कोलैप्स कर दी है सरकार। कोई नियम कानून नहीं है, धज्जियाँ उड़ा दिया है। अभी आप एक छोटा सा चीज़ को देखिए। अब एक आशा तो फिर बीएड वाले का जगा दिया झूठ सच कि फिर हम नए सिरे से मतलब फाइल करेंगे। क्या नए सिरे से फाइल करोगे, क्या नए सिरे से फाइल करोगे। जब सिंगल बेंच में चला गया तो यह प्रमाणित करता है कि डबल बेंच का आप फैसला माने सिंगल बेंच देखेगा। तो सरकार तो ऐसे भी हार गई। सुनवाई हुई उसको लेकर, और भी कुछ बता रहे थे आप, अब क्या होगा बीएड वाले। देखिए अभिषेक जी, बीएड वाले को अब कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना डबल बेंच का फैसला सिंगल बेंच से पलटेगी, ऐसा कहीं सुने हैं। तो डबल बेंच का फैसला है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया के बेंच ने पहले ही खारिज कर दिया है कि हम बीएड वाले पर कोई विचार ही नहीं करेंगे, वो प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र ही नहीं हैं। अब जब नहीं पात्र हैं तो सरकार बेवकूफ़ वहाँ बन के गई थी। अब दिग्भ्रमित किया बिहार के बीएड वाले को, अब जिनका समय मतलब लगा। अब लास्ट में देखिए कि आज क्या किया, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया और कहा कि सिंगल वही जाइए उन्हीं के बेंच में। कोई उपाय नहीं है अब बीएड, उपाय नहीं है। पिछले इंटरव्यू हमको चेहरा आपका याद है कि जब आए थे तो हमने ही कहा था आपका NBC 24 ही कि मेरा प्रोविजनल जो ऑर्डर कह रहा है, मैं जस्टिस नहीं हूँ लेकिन यही होगा। प्रोविजनल में पहले ही बोला था कि मैं, ये मेरा प्रॉमिस है कि सरकार वहाँ से अंधों हार करके आएगी मुकदमा। और आज
सरकार एक तरह से हार गई है मुकदमा। अब हारती नहीं तो एसएलपी वापस क्यों लेती? इस मुकदमा तो हार न गई, अब नए सिरे से फिर ठगेगी कि हम नए सिरे से एसएलपी दायर करेंगे, फलना करेंगे, एनन कनन। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये सरकार के लिए सब धन 22.5 पसेरी है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाला हाल है। कुछ ये सरकार में नहीं है। नीतीश सरकार, आप यही कहिए कि ये डेड वाच रूपी सरकार है, गुंडा मवालियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। और अच्छे लोगों का इस सरकार में अब रहना माने दुश्वार हो गया है। यहाँ आप ये समझिए कि जब बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं लेना है, तो सरकार एक मुद्दा बनाई, ईगो बनाई कि हम ठगेंगे पब्लिक को। तो ठगने में भी आज ठगा गई खुद। कितना बड़ा बीएड वाले के साथ अन्याय हुआ। जो आशा लगा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा दे रही है सरकार, अपना अपना फैसला लेके भी लोग जा रहा है, तो कहीं कुछ नहीं है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, सरकार के मुंह पर तमाचा लगा है, बिहार सरकार के मुंह पर। और नैतिक रूप से सरकार को चाहिए कि बीएड वाले को हटा कर अब लिस्ट डीएल वाले को जारी करे। और पहले जो डॉक्यूमेंट का जो चेकिंग हो रहा है, इसमें सरकार पैसा वसूल रही है, अपने जाति और भाई भतीजावाद को ले रही है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे खुल करके, ये कितनी सातिर सरकार है कि जनगणना में आप नहीं देखे, लास्ट में तो बोलना पड़ेगा ना एक एज ए एडवोकेट, जनगणना में नहीं देखे कि इतना दिन से जनगणना को रोक करके रखा। अन्य जाति को जो घटा करके अब देखिए कि ये लोग दोनों अपने में लड़ रहा है, कुर्मी और धानुक जाति का लड़ा दिया कर दिया है कि अब भूमि, ये हंसने का चीज़ है कि यहाँ मैंने सवर्णों में भूमिहार से भी का तो कुर्मी की आबादी ज़्यादा हो गया, 0.1%। 2.86 मतलब भूमिहारों की आबादी यहाँ है, अब 2.87 हंसने का पच रहा है कहीं जगह, मतलब धांधली और भ्रमित किया जा रहा है। मैं एक बार कह दिया ना कि चपंडूसों की फौज है। जब हार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर मूर्ख बनाने गई थी बीएड वाले को लेकर के, एसएलपी लेकर के, तो इसको क्या कहिएगा? तो आस लगाए बैठे थे, वो तो सोच रहे थे हमारे हित में फैसला है। फैसला कहता गया ना फैसला। हमको लोग देखते हैं तो कहते हैं कि आप ऐसे बोलते हैं, तो हम सत्य बोलते हैं, हम बरगलाते नहीं हैं। हम सिंगल अपना पैसा खर्च करके लड़ते हैं मुकदमा। जब जब किसी मुद्दा आया है, बीपीएससी का मुद्दा में आपको याद होगा, सिंगल हम लेकर के आए थे। हम नहीं रहते तो रंजीत डीएसपी गिरफ्तारी होती। इतना बड़ा घोटाला किया बीपीएससी में, 70 लाख रुपया लेकर हुआ रंजीत कुमार सिंह आईएएस। सरकार क्या किया? 60 दिन में चार्जशीट नहीं जमा करवाया, उसको बेल हो गया। तो हम लड़ने ही का काम न जानते हैं? एक्जीक्यूटिव पावर तो मतलब सरकार में होता है, जुडिशरी में नहीं होता है। जुडिशरी आदेश करता है, तो आदेश तो था कि हम उसको जेल भेजवाएं, आजीवन उसको सड़वा दें। तो नीतीश सरकार में सिस्टम का कोलैप्स है, गुंडा मवालियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। 950 करोड़ रुपया खा करके लालू यादव विश्व लेवल का चारा चोर अगर का है, तो नीतीश कुमार तेका को विभाग में उतना पैसा खा गई है सरकार। जी, अब अभ्यर्थियों को लेकर कोई लास्ट ऑप्शन या फिर कह सकते हैं उपाय बचा? कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग अगले परीक्षा की तैयारी करें। हाँ, एक ऑप्शन है, मैं कहना चाहूँगा, इसलिए कि बीएड वाले के लिए मेरे हृदय में भी दर्द है कि सरकार को क्या चाहिए कि 6 to 8 में सीट को अपग्रेड करके और बढ़ा दे, उसमें बहाली हो जाएगी, बीएड वाले भी एडजस्ट कर जाएंगे। तो ये तो करना नहीं न है, ये तो ठग रहे। इसलिए देखिए बता रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा में 80% पैसा केंद्र का होता है, 20% राज्य सरकार का होता है। तो अपने तो इसके पास पैसा है नहीं, ये शूट करने में, सुशासन यात्रा निकलने में सब पैसा पी गया। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि कहीं कुछ नहीं है। आज सिस्टम बहुत कोलैप्स हो गया है और हम लोग मिल करके और बिहार को बदलने के लिए निकले हैं। और एक बार मैं वकील बिरादरी से भी कहूँगा कि सिर्फ मुवक्किल का जीविकोपार्जन के लिए हम पैसा नहीं लेते हैं, फीस और एक करते हैं पेट पालने के लिए। हमारा जब जब देश पर खतरा हो, हमारा अस्मिता पर, राज्य पर खतरा हो, अस्मिता की लड़ाई भी वकील को आगे आना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभेरी बजी थी, तो सबसे ज़्यादा आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, उनके आगे देखिए मोतीलाल नेहरू जी को, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखिए, बिहार के सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को देखिए, लोकमान्य तिलक को देखिए। ये सारे के सारे लोग वकील थे। तो वकील बिरादरी जब तक आगे नहीं आएगा तो देश नहीं बच सकता है। देश हमेशा खतरा में रहेगा, संविधान हमेशा खतरा में रहेगा। ये सब कहता है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाएगा? संविधान का दिन भर दुरुपयोग करता है, दिन भर 9वां पास और 8वां पास संविधान बचावेगा? तो कहने का अर्थ हुआ कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बीएड वाले को अब कहीं से कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है। मेरा यही जो है फिर प्रोविजनल एक बार स्टेटमेंट है आपके लिए, और यही होगा। आज एसएलपी सरकार वापस लिया ना सुप्रीम कोर्ट में, और हम कहते थे तो लोग उस समय कहता था कि कैसे कह रहे हैं, तो आज हो गया ना वही। सरकार लजा गई कि भाई तो बेइज्जत हमको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि डबल बेंच में सिंगल बेंच में फिर भेज दिया, तो लाजे भागी, कुछ होना नहीं है वहाँ। तो बीएड वाले को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। देखिए, आने वाले समय में जिस तरीके से बीएड वाले आस लगाए बैठे हैं, उनको कभी भी राहत नहीं मिलेगा। कौशलेंद्र नारायण, जो कि पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, दावा कर रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से सुनवाई हुई, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे। कौशलेंद्र नारायण का यह साफ कहना है कि ये जो सरकार बिहार में चल रही है, ये चपंडूसों की फौज है। ऐसे में लगातार दावा करते हैं और अभ्यर्थियों को
भ्रम में रखती है, अभ्यर्थियों को बुर्बक बनाती है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बुर्बक बन जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए और सरकार पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में 68 को लेकर अगर सरकार सीट देगी तो अभ्यर्थी तैयारी करे और उसके लिए तैयारी करके कहीं ना कहीं परीक्षा दे, तभी अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएंगे। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं 1 to 5 में शामिल कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो 2 डबल बेंच का कह लें कि ऑर्डर ये है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।